नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। हमारे साथ देख रहे हैं स्टूडियो में मृत्युंजय तिवारी हैं, आरजेडी के प्रखर प्रवक्ता। इनसे जानने की हम कोशिश ये करेंगे कि जिस सरकार ने बिहार में जातीय गणना कराई, उसी सरकार के अंग रहे कांग्रेस, आप भी अंग थे, आरजेडी, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। 2022 में जो सरकार बनी थी तो 2023 में आपने जातीय गणना कराई। उस गणना के आंकड़े को राहुल गांधी, जो कि उस सरकार में उनकी पार्टी भी शामिल थी, उसको फर्जी बता रहे हैं। अब ये सवाल उठता है कि बहुत सारे जो उस समय आपके विरोधी थे वो भी यही बात कर रहे थे और आज राहुल गांधी भी वही बात कर रहे हैं। क्या मामला क्या है? देखिए, राहुल गांधी जी के कहने का मतलब ये रहा। हाँ, क्या कि जब यहाँ पर महागठबंधन की सरकार बनी या उससे पहले ही कहें, जब सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिला था बिहार का कि जातीय जनगणना पूरे देश में कराई जाए, तो आदरणीय नीतीश जी ने कहा था कि हम श्री तेजस्वी यादव जी की मांग पर आए हैं। सबको पता है, ठीक है। तो वो जब सरकार में संयोग से तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बनकर आ गए बीच में, तो उस समय ये जातीय जनगणना का सर्वे कार्य कराया गया बिहार में, क्योंकि जातीय जनगणना तो राज्य सरकार नहीं करा सकती। और उस सर्वे कार्य के समय से ही इसमें अड़चन बाधा डालने का प्रयास प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से पर्दे के पीछे से चालू था हमारे विरोधियों का। ठीक है। इसके बाद हर किसी भी कीमत पर ये कराई गई। सरकार तेजस्वी जी का कमिटमेंट था और ये जब हो गई, तेजस्वी जी के कहने पर, ठीक है, मान लिए उनके कमिटमेंट पर मान लिए, लेकिन उन्हीं के सहयोगी राहुल गांधी उसको फर्जी बता रहे हैं। फर्जी नहीं बताए हैं, वही तो हम अभी उसी पर आ रहे थे। तो जो हुआ, इसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। ठीक है। फिर किस रूप से, किस तरह से इसको रोक दिया गया, ये जिन्होंने भी ये साजिश रची, ये किसी न किसी कारण से हाई कोर्ट में जाके हाँ, जो भी हो, माननीय न्यायालय का फैसला, इस पर कोई टिप्पणी नहीं। तो हमारी पार्टी गई है सर्वोच्च न्यायालय, तो इस पर रोक लग गई। उसी पर राहुल गांधी जी का कहने का मतलब था कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई और जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया और फिर उसको यहाँ की सरकार जब बनी तो जब तेजस्वी सरकार तो बराबर तेजस्वी जी मांग करते रहे कि 9 शेड्यूल में डाला जाए, 9वीं अनुसूची में, लेकिन नहीं डाला गया। सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन अब तो यहाँ तो जानते हैं कि यहाँ राहुल गांधी जी ने सवाल जो किया, जवाब उसका देने के बदले ये लोग कह रहे हैं। बताइए, हमारा कहने का मतलब ये है कि ठीक है, ये आपकी सरकार बनी 2022 के अगस्त में और मई में मुझे लगता है कि शायद शुरुआत हुई थी गणना की, और अक्टूबर में पूरे आंकड़े आ गए थे। आप 2024 के जनवरी तक, 28 जनवरी तक आप सरकार में थे, तो आप उसको भी कमिटमेंट के तौर पर डाल सकते थे। 9th शेड्यूल में क्यों नहीं डाला गया? पहला सवाल ये है। दूसरा, राहुल गांधी ने इस बार एक और कदम आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि हमको बिहार वाला जातीय गणना नहीं चाहिए, हमको तेलंगाना वाला चाहिए। तो इसमें क्या आप लोगों को अंतर समझ में? कहने अंतर स्पष्ट है। देखिए, सबसे पहली बात तो है, स्वभाव को समझिए कि जातीय जनगणना का विरोधी केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार है। ठीक है, नहीं चाहती। ठीक है। और इस बात को लगातार आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी, हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन इस बात को कह रहा है। लोकसभा चुनाव में भी देखा इस मुद्दे को किस तरह से। लेकिन बिहार वाला नहीं चाहिए, ये राहुल गांधी जी के कहने का मतलब है कि फिर सब चीज हो जाए और उस पर रोक लगा दे, बीजेपी डाका डाले। तो इनको खुल के बोलना चाहिए ना इस तरीके से। मान लीजिए आप आप क्रेडिट ले रहे हैं, आप मान लीजिए आपकी पार्टी क्रेडिट ले रही है, तेजस्वी यादव क्रेडिट ले रहे हैं कि हम करवाए, अब उसी चीज को कह रहे हैं कि नहीं, ये गलत। तेजस्वी जी को तो क्रेडिट का भूख ही नहीं है। कल भी उन्होंने कहा नौकरी का हमको नहीं दीजिए क्रेडिट, लेकिन नौकरियां दीजिए जो हम प्रक्रियाधीन करके आए
ये तो अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि सूरज पश्चिम में उगता है या पूरब में उगता है। जनता ने देखा है कि 2020 में तेजस्वी यादव जी का वादा था कि नौकरी हम 10 लाख देंगे, और आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कहां से देगा, असंभव है। तो असंभव को संभव करा दिया सरकार में रह करके, 5 लाख नौकरियां और फिर 3 लाख प्रक्रियाधीन। अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं इस बात को कि जब ये सरकार में कराई गई, इसके बाद कैसे रोक लग गई, इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है लोगों को। जिस नीयत से बनाई गई, करोड़ों परिवारों के लिए, उनको गरीबी रेखा से जो नीचे थे, जो आया डाटा, उसमें सारा योजना को लाया गया, इतना राशि उनको दी जाएगी मदद के लिए। लेकिन क्या हुआ, तब तक सरकार चली गई। वो ये कह रहे हैं इनको जातीय गणना होना से मतलब नहीं है। ये चाहते हैं कि जैसे बीजेपी सनातन धर्म और हिंदुत्व को लेकर चल रही है, तो आप उसमें ब्रेक करना चाहते हैं जाति के आधार पर। एक जातिवाद को आप ज्यादा फैलाना चाहते हैं। अच्छा, आप वोट बैंक एक अलग उसी में से काट के बनाना चाहते हैं। आरोप ये है आपके ऊपर। अच्छा, ये बताइए, जब जातीय गणना बिहार में हो ही गई तो फिर उसको फर्जी बता के फिर से करने का क्या मतलब? बिना सिर पैर के आरोप का क्या जवाब दिया जाए? अरे आरोप में भी कोई दम होना चाहिए, तो लगता है उसमें जवाब दिया जाए दमदार। भला बताइए, ये जातीय जनगणना कर रहे हैं, जातिवाद। भाई जिस पार्टी ये कह रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में सीना ठोक के ना अपना जाति बताते हैं। अब वो हम पे, हमारे ऊपर अगर एक उंगली हमारे इधर उठाएंगे तो उधर 4 उंगली उठेगा। तो इसलिए देखिए, नहीं तो ये भी उठा रहे हैं कि भाई इतने वर्षों तक कांग्रेस का शासन था देश पर 1952 से, लेकिन उन्होंने तो कभी जातीय गणना कराई नहीं। कैसे 2011 में कौन कराया था? 11 में ना, मतलब आंकड़ा क्यों नहीं जारी किया? आदरणीय लालू जी तो तेजस्वी जी लगातार करते आंकड़ा भी जारी नहीं हुआ उसका। तो फिर मोदी जी की सरकार आ गई। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 2011 में जातीय जनगणना कराई। तो 11 में करा देना चाहिए था ना, जब करा देते। देखिए, जब इतने बड़े देश में इस तरह से इतने बड़े इसको पैमाने पर ये हुआ, तो 2 साल के बाद मोदी जी की सरकार आई। ठीक है, सार्वजनिक करने की मांग लगातार किया गया पार्लियामेंट में, लेकिन ये सरकार की नीयत में खोट है, मंशा में। ये चाहती ही नहीं है। आदरणीय चाहती तो कांग्रेस भी कर सकती थी, उसके पास भी पर्याप्त 2 साल समय था। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने, जब आपको पता होगा, जब लालू जी वहां केंद्र में थे, रेल मंत्री थे, दबाव थे, तो लालू जी का सब दिन यूएसपी रहा। आपको पता होगा, गांधी मैदान में धरना पर बैठे थे आदरणीय लालू जी। हमको तो लगता है कि कहीं राहुल गांधी अलग राजनीति का संकेत तो नहीं दे रहे हैं आपको, अलग छाट के, मतलब जाति पर जो पूरा विशेष उनका ध्यान है। ये कि आप लोगों का तो चोली दामन का साथ रहा है कांग्रेस और आरजेडी। देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी जब पूरे देश में आदरणीय सोनिया गांधी जी को विदेशी कहा जा रहा था, तो एकमात्र शख्स थे आदरणीय लालू जी, जिन्होंने कहा कि देश की बहू है हम लोग। तो इसलिए वो जो रिश्ता है वो खत्म। अब देखिए, राहुल गांधी जी पिछली बार आए थे तो गए थे वहां, इस बार नहीं। अब इस बार नहीं जा सके, बहुत सारे कार्यक्रम है। लेकिन ये जो गठबंधन है, आपने देखा झारखंड में, झारखंड में जीत हुई ना, कहां चला कोई सिक्का? टारगेट है उनका कि अति पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, वो भी तो आप ही का वोट बैंक है ना एक तरीके से। भाई हमारा वोट बैंक तो कोई सेंध नहीं मार, हमारा वोट बैंक है पूरा। तेजस्वी जी कहते हैं A to Z। नौकरी मिल रहा है तो सबको मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के भी लोग आकर के नौकरी ले रहे हैं। काम हो रहा है तो सबके लिए ना होगा। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं, उनको ये सब दिमाग से ये सब निकाल देना चाहिए। कोई अलग संकेत नहीं है, कोई संकेत नहीं है। यहाँ ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी जी बैठे हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी जी हैं। जनता के दिलों को तेजस्वी जी ने जीता है, विश्वास भरोसा को। जनता का आशीर्वाद मिलेगा, हम लोगों को ये पूरा विश्वास है। लेकिन 18 वर्षों से जो सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार, तो 20 साल हो गए थे। 1-2 साल छोड़ दीजिए, 1-2 साल बीच में हम लोग, अच्छा आप लोग भी आए तो 2 ही साल थोड़े, तो 17 महीने में तो हमारा रिकॉर्ड है 34। तो भाई वही हुआ, 17 महीने का कार्यकाल तो रिकॉर्ड है। हाँ।
तो देखा जाएगा तो ऐतिहासिक कार्य तेजस्वी जी ने कर दिखाया। लेकिन जो 16-17 वर्षों से हैं जिनके शासन का तो पाई पाई का हिसाब चाहिए। ऐसे अब नहीं चल सकता कि आप डबल इंजन तो एक भ्रष्टाचार एक अपराध की हो। ठीक है, लेकिन बार बार आप लोग फिर भी कहे कहते खेला होगा खेला होगा। अरे खेला होगा, हम लोगों को चिंता है आदरणीय नीतीश जी की कुर्सी पर बीजेपी की नजर है। अच्छा, देखिए महाराष्ट्र में शिंदे जी के साथ कैसा खेला किया। अभी दिल्ली का चुनाव परिणाम आने दीजिए, क्या होगा उसका। अब मान लीजिए दिल्ली का चुनाव परिणाम में सरकार तो बीजेपी की नहीं बनेगी, लेकिन कुछ लोग एग्जिट पोल देखकर खुशफहमी में है। सारा एग्जिट पोल तो गलत साबित हो रहा है, तो खुशफहमी में पाले हुए हैं कि दबाव बना करके। आपको क्या लगता है बीजेपी अगर दिल्ली जीत गई तो यहाँ जल्दी चुनाव हो जाएगा? देखिए यहाँ पर बीजेपी नजर गड़ाए हुई है जेडीयू को तोड़ने का काम और मुख्यमंत्री के कुर्सी को अच्छा छोड़ने वाली नहीं है। अब ये किसी दिन भी हो सकता है, ये सबको पता है। तो तेजस्वी जी लगातार कह रहे हैं कि हाईजैक कर लिया है, तो स्वाभाविक है। तो आप लोग बचाने जाइएगा भाई, हम लोग बचाने का और इसका कहा। अब जनता जो है तेजस्वी जी को लाने का काम करेगी सरकार को। अब किसी को बचाना और डुबाने का कहां सवाल है? बचाना डुबाना का खेल वो करेंगे। यहां तो अब स्पष्ट है जनता के बीच में जाना है और जनता को तेजस्वी जी की सरकार बनाना है। वो तो लालू प्रसाद यादव भी स्पष्ट कर चुके हैं कि भाई तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। हाँ भाई, उनके मन में भी अब ये नहीं है कि कोई खेला होने वाला है। नहीं, खेला का अब कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब खेला करेगी बीजेपी। खाली मीडिया में चलता है खेला होगा। खेला नहीं, खेला तो बीजेपी जेडीयू के साथ करेगी। अच्छा, ये खेला उधर होगा। हाँ, खेला तो अब वो होगा। अच्छा। अब जनता ने ये मन बना लिया है कि अब कोई खेला के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब हमको रोजगार चाहिए। आपको माई लगता है बहन कि मान योजना में 2500 रुपया जो स्वरूप है, हालांकि दिल्ली में नहीं चला आप लोगों का, वो टूट गया वहां, बिहार में बरकरार रहेगा। बिहार तो इसका सबसे बड़े आर्किटेक्ट आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं विपक्षी एकजुटता के। बिहार तो इसका इंडिया गठबंधन भी बना। हाँ, विपक्षी एकजुटता का भाजपा के खिलाफ मोर्चा का सबसे बड़ा कोई सेंटर है तो वहां बिहार है। तो बिहार में जब यहाँ बैठे हुए हैं लालू जी, तेजस्वी जी, तो सवाल ही नहीं उठता है कि यहाँ पर सांप्रदायिक शक्तियों को सर उठाने का मिलेगा मौका। यहाँ कांग्रेस पार्टी भी हकीकत को समझती है। बिहार में जो झारखंड में आपने देखा सबसे बड़ा उदाहरण है, तो वो झांकी है झारखंड, असली तो अभी बिहार बाकी है। चलिए, ये तो बात सत्य है कि यहाँ का जो विपक्षी एकजुटता का एक मिसाल रहा है, पुराना इतिहास रहा है, वो हम लोग भी देख रहे हैं। तो ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती है। लेकिन बहुत सारे राजनीतिक पंडित अलग कैमरे से देख रहे हैं कि राहुल गांधी का कुछ राजनीति का अलग संकेत है। मुझे ऐसा नहीं लगता। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत धन्यवाद।